हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, आज की वीडियो से क्लास 12th एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स की हिंदी की वीडियोस का भी शुभारंभ हो चुका है। आज आपकी हिंदी की पहली वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर आपने इस वीडियो पे बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दिखाया तो हिंदी की और भी वीडियोस जल्दी ही अपलोड कर दी जाएंगी। आज की इस वीडियो में आपके 14 मार्क्स में सिक्योर करने वाली हूँ ऐसे टॉपिक्स आपको बताकर जो बहुत ऑब्वियस से टॉपिक है, कुछ नया नहीं बताऊँगी, कुछ हटके नहीं बताऊँगी। तो किस बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला है कवि परिचय, दूसरा है लेखक परिचय, तीसरा है निबंध लेखन और चौथा है पत्र लेखन। सारे जो आपके ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको मिला के आपका हिंदी का वेटेज होता है 14 मार्क्स का। ये सारे क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी ब्लूप्रिंट में देख रखे हैं कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, बट स्टिल कई स्टूडेंट्स की इनकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि निबंध में आपको कौन से टॉपिक करने चाहिए, पत्र लेखन में आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो बस इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आज की वीडियो आपके साथ लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट निबंध बता दिए जाएंगे, पत्र लेखन के टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, कवि परिचय और लेखक परिचय भी बता दिए जाएंगे, जिन सबको आपको अगली वीडियो तक प्रिपेयर करके रखना है ताकि अगली वीडियो में जो भी आपके साथ में टॉपिक शेयर करूंगी उसके पहले तक आपके 14 मार्क्स एकदम सिक्योर हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके इम्पॉर्टेंट कवि परिचय के बारे में। अकॉर्डिंग टू मी 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि परिचय हैं। पहला है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास, तीसरा है उमा शंकर जोशी और लास्ट है शमशेर बहादुर सिंह। इसमें से जो स्टार्टिंग के 2 हैं, हरिवंश राय बच्चन और गोस्वामी तुलसीदास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके एग्जाम में आने के 95% चांसेस हैं। अगर आपको नहीं आता है कवि परिचय कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके इम्पॉर्टेंट लेखक परिचय के बारे में। तो लेखक परिचय में आप महादेवी वर्मा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक परिचय प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें से महादेवी वर्मा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और भीमराव अंबेडकर का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेफर साइड के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन, कवि परिचय और लेखक परिचय, आपके 3 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आपने इतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो आपके 6 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन का जो क्वेश्चन है आपको 4 मार्क्स का आने वाला है। और पता होगा आपको ऑलरेडी कि पत्र लेखन में आपके 2 तरह के पत्र होते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है और एक अनौपचारिक पत्र होता है। और चांसेस तो यही होता है 99% कि आपको एक औपचारिक पत्र दिया जाएगा क्वेश्चन में और उसके और में चॉइस में अनौपचारिक पत्र दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ दोनों टाइप के पत्र के टॉपिक शेयर कर रही हूँ जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र लेखन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहला और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके औपचारिक पत्र लेखन का, वो ये है कि आपको भोपाल के शिक्षा मंडल को पत्र लिखना है। आपकी इंग्लिश की या किसी भी सब्जेक्ट की जो उत्तर पुस्तिका है, मतलब आपकी जो आंसर शीट है, उसका आपको री इवैल्यूएशन कराना है। मतलब आपको लग रहा है कि आपके कम मार्क्स आए हैं जबकि ज़्यादा आ सकते थे, तो हम री चेकिंग के लिए फॉर्म भरते हैं, राइट। तो वही एप्लीकेशन आपको लिख के भोपाल में शिक्षा मंडल को भेजनी है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है पत्र। एमपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट या फेवरेट टॉपिक्स कह सकते हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आपका जो दूसरा इम्पॉर्टेंट औपचारिक पत्र है वो है कि जो आपका एग्जाम टाइम चल रहा है और आपके एग्जाम टाइम में आसपास के एरिया में काफ़ी लाउड स्पीकर या शोर वाला जो काम है वो चल रहा है और आपको उससे पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए आप अपने जिला अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। अब देखिए, ये सारे टॉपिक्स ना हम इंग्लिश में भी प्रिपेयर कर ही रहे हैं और इंग्लिश में तो थोड़ी मेहनत भी लगती है। अगर इंग्लिश अच्छी ना हो तो थोड़ा सा एफर्ट डालना ही पड़ता है, लेकिन हिंदी तो हमारी नॉर्मल ही हमारी मातृभाषा है। तो हिंदी में लिखने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ हमें प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए और सारी चीज़ें हम खुद से ही लिख देंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको किस बारे में पत्र पूछा गया है, ठीक है। तो अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र जो है वो है कि आपकी 12th की जो मार्कशीट है वो कहीं खो गई है, तो आपको उसकी 2nd कॉपी मंगवानी है और इसके लिए आपको शिक्षा मंडल को पत्र लिखना है। ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है एमपी बोर्ड का, कई बार पूछा जाता है।
सो नेक्स्ट पत्र है कि आपके कॉलोनी के आसपास के एरिया की सफाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिख के बताना है और एक्शन लेने के लिए कहना है। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट पत्र है वो है कि आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, आप स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे, तो आपको शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्राचार्य को एक एप्लीकेशन लिखनी है या औपचारिक पत्र लिखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि आपके मोहल्ले में चोरी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए आपको नगर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना है ताकि उनका ध्यान आपके एरिया तक पहुंचे। और लास्ट आपका आता है आपके स्कूल के प्राचार्य को पत्र लिखना है। आप निर्धन छात्र हैं, थोड़े से वेल ऑफ नहीं हैं, तो आपको अपने स्कूल से स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए पत्र लिखना है कि आपको वो दे दें। तो ये थे आपके सारे औपचारिक पत्र लेखन के टॉपिक। सो अब हम बात करते हैं आपके अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र मतलब जो आप अपने भाई बहन, मम्मी पापा वगैरह को लिखते हैं। इसमें आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला है कि आपको आपके फ्रेंड को अनौपचारिक पत्र लिखना है जिसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा मतलब 12th की एग्ज़ाम प्रथम श्रेणी में पास कर ली है, तो उसको पत्र लिख के आपको बधाई देना है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको आपके फादर को, पिताजी को पत्र लिखना है और अपनी जो शैक्षणिक प्रगति है उसके बारे में बताना है और अपना लक्ष्य बताना है, मतलब आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये सारी चीज़ें बताना है और आपका गोल क्या है कि आप आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में, या जो क्लास में आप करंटली स्टडी कर रहे हो उसमें आप कितना स्कोर करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट जो आपका पत्र है वो है कि आपको अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है क्योंकि वो वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि आपके बड़े भाई का विवाह हो रहा है और विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आपको आपके मित्र को निमंत्रण पत्र भेजना है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको आपके मित्र को एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें उसके बारे में समझाते हुए और प्रेरणा देते हुए पत्र लिखना है, उसको थोड़ा मोटिवेट कर देना है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है अनौपचारिक पत्र का वो ये है कि अपने फादर को आपको पत्र लिख के बताना है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो सिर्फ इतने टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, बस आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र वाला जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके निबंध लेखन वाले क्वेश्चन के बारे में जो कि आपसे 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। 4 मार्क का जो एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट में वेटेज बताया है वो है 120 वर्ड्स का, मतलब आपको छोटा सा ही निबंध लिखना है। 120 वर्ड्स को अगर मैं पेजेस में आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट वो 2 पेजेस का हो जाता है, तो 2 पन्ने का छोटा सा निबंध लिखना है। तो ट्राई कीजिएगा कि आप अपने निबंध लेखन में मेन जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड करें। तो चलिए फटाफट से हम सारे ऐसे की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंटरनेट की उपयोगिता, या फिर इसे इंटरनेट आज की आवश्यकता करके भी पूछा जा सकता है। दूसरा आपका है मेरे जीवन का लक्ष्य। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट ऐसे जो है वो है राष्ट्र निर्माण में युवकों का योगदान, या फिर भारत युवाओं का देश है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पर्यावरण प्रदूषण और हमारा दायित्व। उसके बाद आपका जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है जो हम क्लास 7th से ही पढ़ते आ रहे हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, या फिर विज्ञान और मानव जीवन। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना लक्षण एवं उपचार। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हिंदी के निबंध लेखन के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। बहुत ही कॉमन वीडियो थी, कुछ नया नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले मैं आपको इसी चीज़ के लिए गाइड करूं ताकि आपकी ये प्रिपरेशन तो स्टार्ट हो सके। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा अगला टॉपिक हिंदी पे आप कौन सा चाहते हैं। मैं बहुत जल्दी अगली वीडियो लाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।